वेलकम बैक टू नेशन बिहार मीडिया। ये जानते हैं बिहार की कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। उससे पहले आप हमारी किस जिले से खबरें देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं कुछ बिहार की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। बिहार कैबिनेट का फैसला, 11 जिलों के 7841 गांव सूखाग्रस्त घोषित, हर परिवार को मिलेंगे 3500 रुपए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट ने प्रदेश के किसानों के हित में बड़ा फैसला किया। राज्य के 11 जिलों के 96 प्रखंडों के 937 पंचायतों के 7841 गाँवों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया। इन क्षेत्रों में 30% से अधिक की बारिश में कमी और 70% से कम क्षेत्र में फसल की उपज हुई। राज्य सरकार ने क्षेत्रवार आकलन कर ये फैसला लिया। आपदा प्रबंधन विभाग के इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने प्रेस वार्ता में बताया कि 7841 गांवों के सभी टोले सूखाग्रस्त घोषित किया गया। इन गांवों के सभी परिवार को विशेष सहायता दी जाएगी। इसके लिए बिहार सरकार ने 500 करोड़ रुपए की अग्रिम स्वीकृति सरकार द्वारा दी गई है। अब परिवारों के सर्वे का काम जल्द ही शुरू होगा। आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि इस वर्ष जुलाई में 60% और अगस्त में 37% की कमी हुई। इस दौरान बारिश भी अनियमित रही। 1 जून 31 अगस्त तक औसतन 39% कम बारिश हुई। सरकार द्वारा यह तय किया गया है कि सूखाग्रस्त गाँव के हर परिवार को विशेष सहायता के रूप में राज्य सरकार से 3500 रुपए सहायता दी जाएगी। किसानों पर मेहरबान नीतीश कुमार, कम बारिश में झुलसी ज्यादा मेघ गर्जन में डूबी फसलों के नुकसान में सहायता करेगी नीतीश सरकार। बीजेपी का नीतीश सरकार पर निकाय चुनाव लटकाने का आरोप, धरने का ऐलान। बिहार में ओबीसी आरक्षण की वजह से नगर निकाय चुनाव लटकने के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया। नीतीश कुमार की पार्टी जहां इसका टिकरा बीजेपी पर फोड़ रही है, वहीं बीजेपी ने महागठबंधन सरकार पर अति पिछड़े के आरक्षण को लेकर साजिश करने का आरोप लगाया। इसके लिए 17 अक्टूबर को बीजेपी प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन करेगी। बिहार में सूखे पर नीतीश कुमार की अहम बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सूखे की समस्या पर अहम बैठक कर ली। बैठक में संकल्प एक अड़े मार्ग पर यह बैठक चल रही है, जिसमें आला अधिकारी मौजूद रहे। बिहार में पुलिस में 10,000 नए सिपाही दरोगा तैनात को तैयार। बिहार पुलिस में 10,000 नए सिपाही दरोगा तैनाती को तैयार। 1 सप्ताह में प्रक्रिया पूरे करने के आदेश। बिहार में क्राइम ग्राफ जल्द कम होने की उम्मीद जागी। बिहार पुलिस को जल्दी 10,000 से अधिक नए सिपाही और दरोगा मिलने वाला है। पुलिस मुख्यालय ने सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को दरोगा और सिपाहियों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरा करने का निर्देश दिए। इसके लिए ट्रेनिंग प्राप्त दरोगा और 1 हफ्ते के अंदर चरित्र सत्यापन और मेडिकल जांच कर रिपोर्ट मांगी गई। नए लोगों की तैनाती से बिहार पुलिस की क्षमता बढ़ेगी और क्राइम कंट्रोल करने में भी आसानी होगी। बताया जा रहा है कि अगले महीने तक 8415 सिपाही, करीब 2213 दरोगा और जेड जिला पुलिस बल में योगदान देंगे। बता दें कि बिहार पुलिस अफसर सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2020 दरोगा के 1998 और सार्जेंट के 205 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। प्रारंभिक और मुख्य लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर इस वर्ष जुलाई में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशासन की गई। पुलिस मुख्यालय के अनुसार चरित्र सत्यापन और मेडिकल जांच पूरी होने के बाद नए सिपाही और दरोगा को नियुक्ति पत्र बांटने की तारीख घोषित की जाएगी। इन पुलिस कर्मियों और पदाधिकारियों को विशेष तौर पर कानून व्यवस्था के कार्य में लगाया जाएगा। नए दरोगा की नियुक्ति के साथ ही पुलिस मुख्यालय ने पहले से कार्यरत दरोगा यानी पुलिस अवर निरीक्षक स्तर के पुलिस पदाधिकारियों को सेवाकालीन ट्रेनिंग देने को भी कहा। सभी पुलिस अवर निरीक्षकों को 7 से 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर सेवाकालीन 1 और 14 से 18 वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने पर सेवाकालीन प्राप्त करना होगा। स्थानीय निकाय चुनाव में अति पिछड़े जाति के लोगों को दिया गया आरक्षण खत्म करने के मुद्दे पर जनता दल यूनाइटेड और राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी आमने सामने है। गुरुवार को बिहार के हर मुख्यालय पर जेडीयू की ओर से इस मसले पर बीजेपी के खिलाफ धरने का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि पटना हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय में अति पिछड़ी जाति के लोगों को दिया गया आरक्षण खत्म करने का फैसला दिया। जेडीयू इस फैसले को बीजेपी की साजिश बता रही है। जेडीयू के अध्यक्ष राजीव रंजन लल्लन सिंह ने कहा, स्थानीय निकाय में 20% आरक्षण दिया गया। 2006 में पंचायती राज्य में दिया गया था, 2007 में नगर निकाय में दिया गया। यह मामला पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया। दोनों ने राज्य सरकार के इस कानून को वैध ठहराया।
उधर जेडीयू के इस धरने को बीजेपी ने ढकोसला करार दिया। पार्टी सवाल कर रही कि आखिर नीतीश सरकार इस फैसले के खिलाफ अब तक सर्वोच्च न्यायालय पर दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया। बिहार बीजेपी प्रमुख डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा, इस मामले में उन्होंने क्या किया, आज तक सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए, इसका जवाब पूछिए। ये चुनाव नहीं कराना चाहते। बिहार के लिए आई बड़ी खुशखबरी। 1097 करोड़ से बिहार की 11 सड़कें होंगी 2 लेन। सीवान की ये समस्या होगी दूर। बिहार में 11 सड़कों के चौड़ीकरण के साथ एक पुल का निर्माण होगा। 2 वित्तीय वर्ष में केंद्रीय निधि के तहत सड़कों में 1097 करोड़ खर्च होंगे। पथ निर्माण विभाग ने प्रशासनिक मंजूरी देते हुए आगामी वित्तीय वर्ष तक इन सड़क का काम करने के लिए 2 लेन में निर्माण करने का निर्णय लिया। इस प्रस्ताव पर लोक वित्त समिति की सहमति के साथ राज्य कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई। इस बीच सीवान जिला अंतर्गत मैरबा दरौली बाईपास से आवागमन करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई, जिससे लोगों के चेहरे खिल उठे। मैरबा दरौली बाईपास से आवागमन करने के दौरान हो रही परेशानियों से लोगों को अब जल्द निजात मिल जाएगी। बाईपास को योजना में शामिल किया गया। सड़क को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही थी। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन को 2 लेन बनाने की मांग की थी। स्थानीय लोगों ने डीएम, सांसद, विधायक और पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता तक को कई बार ज्ञापन सौंपा था। सड़क का निर्माण कराने को लेकर सांसद और विधायक ने भी सदन में मुद्दा उठाया था। वहीं लंबे समय के बाद लोगों का प्रयास सार्थक हुआ और अब विभाग ने बाईपास रोड को 2 लेन बनाने की मंजूरी दी। इस सड़क से प्रतिदिन हजारों की संख्या में वाहनों का परिचालन होता है। बिहार में बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होंगे नगर निकाय चुनाव, तेजस्वी यादव का बड़ा दावा। बिहार में आरक्षण को लेकर बीजेपी और सत्ता पक्ष जुबानी जंग तेज हो गई। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बयान को बकवास बताया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट शब्दों में सारी चीजों को रखा है। कोर्ट का आदेश जो आया है उसको देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि बिना आरक्षण का चुनाव नहीं होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हम आरक्षण नहीं चाहते तो चुनाव करा देते। हम सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने बड़े बड़े वकीलों को खड़ा किया। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अपने एग्रीमेंट को सुप्रीम कोर्ट में अच्छे ढंग से रखने का काम किया है। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाते हुए पूछा कि इससे पहले नगर विकास विभाग का मंत्री कौन? किस पार्टी के पास ये विभाग लंबे समय तक था? पहले चुनाव 2006 में हुआ था। सभी दलों के लोगों से मुख्यमंत्री ने बैठक की, उसके बाद हुआ। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि बीजेपी को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो अब इस तरह का बयान देती रहती है। तेजस्वी यादव ने कहा, अमित शाह को बोलना चाहिए थी कि तानाशाही पूरे देश में हो गया। जयप्रकाश नारायण ने भी इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। बिहार में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर तेजस्वी ने कहा, उसकी रिपोर्ट लोग मंगवा रहे हैं। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाए। स्वास्थ्य विभाग को बोला गया है कि किसी भी मरीज को कोई कमी नहीं होनी चाहिए।